एक ही मिट्टी के घरौंदे हैं हम, एक ही सांचे में ढले हैं हम, एक ही राह है हमारी, एक ही सोच से चले हैं हम। पहचाना मुझे? मैं हूं रफ़ी अहमद किदवई स्कूल एंड कॉलेज। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि बहुत सारी मुश्किलों के बाद आज मैं पूरे 50 साल का हो गया हूं। मेरे 50 साल और मेरे 50 साल की सालगिरह आज बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी की खुशी आज आप हर एक शख्स के चेहरे पर देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को भूल के मुझे इतना खूबसूरत बना दिया कि लोग आज मुझे नज़रें उठा उठा के देख रहे हैं, मेरी बुलंदी और मेरी खूबसूरती पे नाज कर रहे हैं। मैं और मेरे ये 50 साल। आइए आज आप सभी को मैं ले चलता हूँ मेरे 50 साल के इस सफ़र में। सफ़र जो कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। सन 1965 चंद लोग मिले और उन्होंने मेरे वजूद की शुरुआत की और एक ट्रस्ट बनाई गई, रफ़ी अहमद किदवई मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी। और फिर वहीं से मेरी शुरुआत हुई। मरहूम जनाब अब्दुल शफ़ी साहब, जो उस वक्त जिला परिषद के भूतपूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और चंद्रपुर से ही पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुके थे, मेरे सबसे पहले साथी और मेरे एक ऐसे साथी जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, वो MLC ऑफ महाराष्ट्र भी 6 साल तक रह चुके थे और उस वक्त चंद्रपुर थोड़ा सा बैकवर्ड था, उर्दू मीडियम की कोई फैसिलिटी नहीं थी। उसी वक्त मरहूम अब्दुल शफ़ी साहब, मरहूम जनाब एडवोकेट वज़ीर अली और मरहूम जनाब इमाम मास्टर, इन्होंने मिलकर मेरी शुरुआत की। आप सोच सकते हैं ना कि मेरा शुरुआती दौर कितना मुश्किलों भरा रहा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अच्छे लोगों का साथ मिलता है तो खुदा खुद ही रास्ते आसान कर देता है। और फिर क्या, मेरे आंगन में एक एक फूल खिलने लगा। कुल 40 बच्चे मेरी आगोश में आए और एक अच्छे वक्त की शुरुआत हो गई। मेरे साथी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, मरहूम जनाब सुभान भाई, इनका ख्वाब था कि मेरा वजूद और भी मजबूत हो। मुझे किराए की बिल्डिंग से निकालकर एक नया रूप देने की सोच रखी थी इन्होंने। और अभी मेरे करंट प्रेसिडेंट जनाब शफीक अहमद साहब, जो उस वक्त नागपुर में एडिशनल कलेक्टर थे, उनसे मिलकर अपने ख्वाब को पूरा करने की शुरुआत की। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में भारत के पहले फूड मिनिस्टर थे, उनके नाम से शुरू की गई रफ़ी अहमद मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी आज 50 साल पूरे कर रही है। इस बात का हमें बड़ा फ़ख्र है और बड़ी मसरत भी हो रही है। 40 बच्चों को लेकर इस स्कूल को शुरू किया था मरहूम अब्दुल शफ़ी साहब ने, और उनसे जुड़े इमाम मास्टर वज़ीर अली साहब, शफ़ी मास्टर और सारे साथी, इन्होंने मिलकर स्कूल को अपना वक्त, पैसा और ताकत लगाकर अपने पैर पर खड़ा किया। उसके बाद मरहूम हाजी सुभान भाई जब वर्किंग प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ और सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा कर स्कूल के लिए 33,000 स्क्वायर फीट गवर्नमेंट ज़मीन हासिल की, जिस पर आज आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत सी बिल्डिंग खड़ी हुई है। हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने अपना पैसा, वक्त, ताकत सब कुछ लगा दिया स्कूल को। उनकी तालीम ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन वो यही चाहते थे कि कौम के बच्चे बहुत अच्छी तालीम हासिल करें। आज इस सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमने इस बिल्डिंग को और भी आगे बढ़ाया है। आज ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ हो गई है। बड़सा में भी हमारी जो ब्रांच है, उसके लिए भी हमने अपनी खुद की ज़मीन ख़रीद कर वहाँ भी बिल्डिंग बनाई है। और दिन दूनी रात चौगनी ये इंस्टीट्यूशन तरक्की कर रही है। यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छी तालीम पा रहे हैं। 400 बच्चों से शुरू हुई
इस स्कूल में आज करीब 1500 बच्चे तालीम ले रहे हैं और 75% इसमें लड़कियां हैं, जिसके मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि यही बच्चियां सारे ख़ानदान को तालीम के रास्ता दिखाएगी और बच्चों को एक अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर करने का एक अच्छा रास्ता दिखाएगी। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हमारे 12वीं के बाद तालीम छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में हमने सोचा आजकल पैरामेडिकल कोर्सेस खोलने की बहुत ज़रूरी है। 12वीं के बाद कोई डी फार्म, बी फार्म या पैरामेडिकल कोर्सेस हम शुरू करते हैं तो ये 12वीं के बाद जो बच्चे छोड़ कर जाते हैं उन्हें एक प्रोफेशनल एजुकेशन मिलेगा, वोकेशनल एजुकेशन मिलेगा और उन्हें नौकरियां मिलने में बहुत मदद होगी और वो अपने पैर पर अपनी ज़िंदगी खड़ी कर सकेंगे। हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे बहुत सारे अच्छी जगह आज हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। उनमें से कुछ बच्चों का हम यहाँ इस्तकबाल भी कर रहे हैं आज इस गोल्डन जुबली के मौके पर। हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ इस सफ़र में मुझे हमारी कमेटी के सभी साथियों ने पूरी तरह मदद की है और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, इनके भी पूरा कोऑपरेशन मिलता रहा है और ऐसा ही आप लोगों का सबका ताउन मिलता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करते हुए हमारी स्कूल और भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, ऐसी गवाही देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। 19 जुलाई 1989 तब शफीक अहमद साहब ऑफिशियल कलेक्टर के रूप में जाने जाते थे और इन्हीं की दस्तखत से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में 33,101 स्क्वायर फीट ज़मीन दी और इन सभी की कोशिशों से उस वक्त के सांसद नरेश बाबू पुगलिया, इन्होंने 10 लाख का फंड सैंक्शन करवाया और बुनियाद रखी गई मेरे वजूद को हकीकत का रूप देने की। वक्त आया, मेरा रंग मेरा रूप बना और उस वक्त के सीएम विलासराव देशमुख साहब, इनका सहारा भी मुझे मिला। इस 50 साल के सफ़र में ऐसे कई अनुभवी लोग मुझसे जुड़े और मेरी बुनियाद को और भी मजबूत किया। 40 बच्चों से शुरू हुआ था मैं और आज मेरी आगोश में कुल 1200 बच्चे हैं। प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे मेरी आगोश में हैं और मेरे बच्चे ही तो हैं, ये मेरे स्टूडेंट। इन 50 सालों में जो मेरे आंगन से बाहर निकले, आज वही बच्चे दुनिया की भारी भीड़ में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। मुझे फ़क्र होता है जब लोग कहते हैं कि वो देखो किदवई का स्टूडेंट जा रहा है। ये खूबसूरत सफ़र मेरा और मेरे साथियों का है। ये सफ़र यहीं सीमित नहीं रहा। मेरे साथियों ने मिलकर मेरी एक ब्रांच गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट वड़सा देसाईगंज में बनाई। वहाँ भी लोग मुझे जानते हैं और पहचानते भी हैं। 2012 तक मैं सिर्फ जूनियर कॉलेज तक सीमित था, लेकिन मेरे साथियों ने मिलकर सीनियर कॉलेज आर्ट एंड कॉमर्स तक मुझे पहुंचा दिया। मेरे बच्चे जो तालीम यहाँ से हासिल करते हैं, वो तालीम उन्हें जीने की एक नई राह दिखाती है। पिछले साल 10वीं और 12वीं के मेरे बच्चों ने कमाल कर दिया। मेरा रिजल्ट 90% तक पहुंचा दिया। इन बच्चों को बनाने और संवारने में मेरे सभी स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। इस सफ़र में मुझसे कई अनुभवी हेडमास्टर जुड़े और उनकी मेहनत काबिल तारीफ़ रही। और अब मेरे साथी हैं प्राइमरी को संभालने वाले अलियार खान साहब, स्कूल और जूनियर कॉलेज को संभालने वाले हेडमास्टर जनाब अनीकुर रहमान साहब और सीनियर कॉलेज को संभालने वाली मिसेज़ नियाज़ कुरैशी खान। ये सभी की मेहनत और मेरा सारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ तक कि मेरे प्यून, इनकी भी बहुत बड़ी मेहनत है। आज आप सभी मेरे 50 साल के सफ़र को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो मेरे करंट प्रेसिडेंट जनाब शफीक अहमद साहब, जो रोटरी के असिस्टेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, और इन्हीं के साथी शफीक अहमद सर के सभी साथी जनाब हैदर भाई अब्दुल सुभान वाइस प्रेसिडेंट, रफ़ीक मारफानी साहब वाइस प्रेसिडेंट, एडवोकेट मोहम्मद इकबाल साहब सेक्रेटरी, जनाब शान अली साहब जॉइंट सेक्रेटरी, एडवोकेट शेख सत्तार साहब मेंबर,
ज़हीरुद्दीन काजी साहब मेंबर, इकबाल जमील हुसैन साहब, मोहम्मद इसराइल सेठ, मजीद खान शेर खान, मकसूद अहमद और अब्दुल बारी अब्दुल सुभान साहब। और इन्हीं की कोशिशों से आरओ वाटर प्लांट लगवाया गया ताकि मेरे बच्चों की सेहत हमेशा बनी रहे। ये था मेरे 50 साल का सफ़र, जिस सफ़र को आप सभी ने संवारा और सजाया है। मैं आप सभी का आज बहुत एहसानमंद हूँ, क्योंकि आप लोगों के बिना ये सफ़र कभी पूरा नहीं हो सकता था। चलिए, और फिर क्या था, मैं तो चला था मंजिल की तलाश में, लोग मिलते गए, कारवां बनता चला गया। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी उम्मीद और इसी यकीन के साथ आप सभी से लेते हैं इजाज़त। एंकर मकसूद खान, स्टूडियो स्वर तुषार के राजू के साथ। शुक्रिया।